मनुष्य अपना वादा परमेश्वर के प्रति जो करता है वो भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर जो वाचा बांधता है, जो वादे करता है, वो आज नहीं तो कल पूरा होता है। वो वाचा से पीछे नहीं हटता, अपने वादे से मुकरता नहीं, उस वादे को वह पूरा करके रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए पिता। आज जो वचन आपने पिता इनके रखा है प्रभु, इनके जीवन में वो वचन उतरने पाए प्रभु जी, और ये वचन के द्वारा आशीषित हो जाए पिता, ये वचन के द्वारा ये आप ब्लेसिंग हो जाए पिता परमेश्वर। ये वचन के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। ये वचन के द्वारा पिता इनका पिता समस्याएं, परेशानी और बोझ दूर हो जाए। ये पिता विश्वास में आगे बढ़ने वाली हो जाए, और ये विश्वास करने वाली हो जाए कि प्रभु जो वादे मेरे साथ करता है वो पूरा करता है। जो आज वचन आपने रखा है पिता, उन सबों के जीवन में आशीष आने पाए, इन सब का जीवन वचन के द्वारा आशीषित हो जाए, और यीशु के नाम में यह आशीषों से भरपूर हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ वचन की सभा। जैसा कि परमेश्वर ने वादे हमारे जीवन में किया है वो सब पूरा करे, और वचन साबित करता है कि जो परमेश्वर कहता है वो पूरा करे। मनुष्य अपनी वादे, अपनी प्रॉमिस, अपनी मन्नतें भूल सकता है। जो हम वादे परमेश्वर से करते हैं हम भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमसे वाचा बांधा है परमेश्वर नहीं भूलता, वो पूरा करता है। गिनती के 23 अध्याय के 19 वचन, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उस ना करें, क्या वचन देकर उसे पूरा ना करें। हालेलुया। मनुष्य एक बार झूठ बोल सकता है, मनुष्य एक बार अपनी इच्छा बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर ना अपना वचा, ना अपनी प्रॉमिस तोड़ता है, ना उसकी इच्छा बदलती है। हालेलुया। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की बातों में कोई झूठ नहीं है। जब वह कुछ कहता है तो क्या करता है, वह पूरा भी करता है। जो वचा उसने तुझसे की वह जरूर पूरी करे। वचा क्या पूरा किया, क्या हम हमारे साथ परमेश्वर ने बांधा है। मैं तुझे आशीष का वारिस ठहराया है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे स्वर्ग राज्य में स्थान दूंगा। ये सब प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष के रास्ते खोलने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम उससे लेने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले हमारे जीवन को देखना हो। अगर हमें प्रभु से कुछ चाहिए, हालेलुया। एक ऑफिस में आप जाते हैं नौकरी खोजने के लिए, उस नौकरी में आपके लिए अगर पोस्ट होता है तभी आपको नौकरी वहां लगता है। हालेलुया। बनाते हैं आप जलेबी और जाएंगे समोसा के होटल में, तो आपको नौकरी मिलेगी क्या? एक जलेबी का दुकान में आप जलेबी बनाने का ही काम कर सकते हैं, करेंगे। वहां समोसा अगर आपको आता है तो जलेबी कैसे बनाए? हालेलुया। अब आता आपको टीवी बनाने के लिए, और आप जाते हैं वॉशिंग मशीन, फ्रिज वाले ऑफिस में काम करने के लिए, नौकरी खोजने के लिए, तो वहां आपको कैसे मिलेगी? क्योंकि वो चीज आपको आती नहीं है। तो उस कार्य के लिए अपने आप को आपको तैयारी करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है, अपनी वचा को पूरा करने के लिए तैयार है, अपनी वादे को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उस योग्य नहीं उस आशीष को प्राप्त करने। तो सबसे पहले हमें उस योग्य बनना पड़ेगा जो प्रभु हमसे चाहता है। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें वो आशीष दे, तो हमें उस आशीष के लिए तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। प्रभु की वचन के अनुसार चलकर, पवित्र आत्मा में होकर हमें प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु मुझे तैयार कर उस वचन के लिए, कि मैं तेरे वचन के पीछे अपना जीवन जी सकूं। हालेलुया। उत्पत्ति 12 के 9, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युगायुग पीढ़ी के लिए बांधता हूं, उसका यह चिन्ह हो। यह चिन्ह क्या चिन्ह है? उत्पत्ति 12 के 13, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और मेरे पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह है। धनुष यानी
जब आप बरसात आती है, धनुष देखते हैं ना, वो धनुष हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक वाचा बांधा है और वाचा को कभी तोड़ेगा नहीं। यहाँ कहता है मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद नूह से प्रतिज्ञा की कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। जब जल प्रलय हुआ तब परमेश्वर ने नूह से एक प्रतिज्ञा की है कि मैं अब फिर से ऐसा नहीं करूंगा कि मनुष्यों का पूरा सर्वनाश हो। उसके लिए परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है और कहता है कि मैं तुझे एक चिन्ह देता हूं कि मैं तुझे तेरे साथ वाचा बांधा है। मैं अपना धनुष बादलों में रखा है और वो धनुष याद दिलाया कि मेरी और इस पृथ्वी की जो वाचा है वो जीवित है। उस वाचा को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। उस वाचा का चिन्ह धनुष यानी कि इंद्रधनुष को आकाश में रखा। आज भी वो जब धनुष देखता है यह परमेश्वर की वफादारी की याद दिलाता है कि आज भी वचा जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? नूह से वाचा बांधा कि मैं अपना क्या रखा? मैं अपना धनुष रखा है, वह मेरे पृथ्वी के बीच में एक वाचा का चिन्ह होगा जो मैं पृथ्वी के साथ बांधूंगा। जब भी तुम उस पृथ्वी उस धनुष को देखते हो तो यह वाचा याद दिलाता है कि उसका जो वाचा है, उसका जो प्रॉमिस है वो जीवित है और आज भी वो प्रॉमिस को परमेश्वर पूरा कर रहा है। हालेलुया। हम और आप अपने वादे को भूल सकते हैं, बड़ी बड़ी बातों को परमेश्वर के सामने कहकर हम उससे मुकर जाते हैं जब समय आता है। लेकिन परमेश्वर आदि में, अंत में, भविष्य में, वर्तमान में सब एक है। वाचा जो करता है वो पूरा करता है। यहोशू 21:45 में जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। हालेलुया। जितने बातें परमेश्वर यहोवा ने इज़राइलियों के साथ अपनी वाचा को की थी उसमें से एक भी वाचा नहीं छूटी। वो हर एक वाचा परमेश्वर ने पूरा करके दिया। परमेश्वर ने इज़राइल से भी वादा किया, चमत्कार, विजय भूमि सब कुछ पूरा हुआ परमेश्वर के नाम से। इस वचन से हमें भरोसा मिलता है कि जो भी उसने हमारे लिए कहा वह पूरा होगा। एक भी बात व्यर्थ नहीं होता क्योंकि परमेश्वर जीवित है। वो यहोवा जो इज़राइल का प्रॉमिस को पूरा कर सकता है वही परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी क्या कर सकता है? प्रॉमिस को पूरा कर सकता है। वो वाचा से पीछे नहीं हटता। जब भी तुम आसमान में धनुष देखो वह परमेश्वर की वफादारी हमें दिलाती याद कि परमेश्वर अपनी वाचा को आज भी जीवित रखा है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर इजराइलियों को विजय भूमि दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, वहां से छुटकारा देकर विजय की भूमि में ला सकता है, वो परमेश्वर आपको भी विजय दे सकता है। वो परमेश्वर आपको भी विजय का झंडा दे सकता है। हालेलुया। करना क्या होगा? वचन के अनुसार चलना। कहीं आप जाते हैं घूमने, तैयारी करते हैं, विदेश जाते हैं तो पासपोर्ट की तैयारी करते हैं, वीजा की तैयारी करते हैं। ट्रेन सफर करना रहता है तो हम पहले से स्टेशन जाकर टिकट बुक कर लेते हैं। तो तैयार आप रहेंगे तभी आप फलवंत होंगे ना। तो परमेश्वर हमें वो सब आशीष देने के लिए तैयार है जिसने वो प्रॉमिस किया हमें। हेलो। लेकिन हम तैयार नहीं हैं उन आशीषों को लेने के लिए और फिर हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, और हो भी जाता है तो हम पीछे हट जाते हैं प्रभु से। हालेलुया। आमीन। तो हमें क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में उन वचा को पूरा करे, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करे जो आपके साथ में किया है, आप भी उसके वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। प्रेज़ टू जीसस। एक दिन 2 दिन का विश्वास नहीं खत्म हो जाए। सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, गोली खाने से ठीक हुआ तो विश्वास कमजोर हो जाए। हालेलुया। काम सफल नहीं हुआ तो विश्वास कमजोर हो जाए। बीमारी 2 दिन लेट ठीक हुआ तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाए। ऐसा नहीं। विश्वास ऐसा है, लोगों को परमेश्वर विश्वास पसंद नहीं है।
उसको विश्वास है, अटल रहना। जब तुम विश्वास की भट्ठी से निकलोगे पककर तो तुम आशीष को पाओगे। हालेलुया। दुख परेशानियां आएगी और चली जाएगी, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए उन परिस्थितियों में। शैतान लाखों कोशिश करेगा आपको विश्वास से पीछे हटाने में, विश्वास में गिराने में, कि आप उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर सको जो मैं रखा है। लेकिन हमें क्या करना है? विश्वास में चलकर, विश्वास की भट्ठी में पक कर निकलेंगे, हमारे लिए आशीष के दरवाजे खुले रहेंगे। परमेश्वर वादा पूरा करने के लिए तैयार है, हम भी अपने वादों को परमेश्वर के प्रति पूरा करने के लिए तैयार रहें। जिस प्रकार इस्राएलियों की वाचा को परमेश्वर ने पूरा किया, चमत्कार किया, विजय भूमि दिया, और जो कुछ परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा वो सब पूरा किया, उसमें से एक भी वचा नहीं ऐसा है कि जो पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। इब्रानियों 10:23, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। क्या करें? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, विश्वास को थामे रहें। हालेलुया। ट्रेन बस छूट गया, प्रभु ने मेरे उत्तर ने दिया प्रार्थना, पीछे हट। हालेलुया। ऐसा नहीं, अटल रहना चाहिए तुम्हारा, दृढ़ता से उस विश्वास को तुम्हें थामे रहना है। और जब तुम विश्वास के साथ जय का झंडा, विश्वास का ढाल लेकर खड़े रहोगे ना, और जब तुम जय पाओगे, उन परमेश्वर की चमत्कार को जब तुम देखोगे तो वाकई में कहोगे, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ ताकि मेरा जीवन आज ऐसा हो गया। तुम कहोगे। हालेलुया। कब कहोगे? जब हम अपनी आशा को अंगीकार के साथ दृढ़ता से थामे रहेंगे, विश्वास को थामे रहेंगे, हमारे लिए आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 2:13, यदि हम विश्वास नहीं रखते तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपने को ही नहीं बदल सकता। वह अपने आप को नहीं बदल सकता। अगर हम विश्वास योग्य नहीं भी रहे तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है हमारे प्रति, क्योंकि हम बदल सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, हम अपने वादे को तोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वादे को नहीं तोड़ता। परमेश्वर बदलता नहीं, वो आदि अंत अल्फा ओमेगा एक है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं। मनुष्य अपना रंग रूप बदल ले, मनुष्य अपना प्रॉमिस को बदल ले, अपनी इच्छा को बदल ले, लेकिन परमेश्वर अपनी ना इच्छा को बदलता है ना प्रॉमिस को तोड़ता है। वो जो कहता है वो पूरा करके रहता है। वो चाहे आज करे चाहे कल करे, वो प्रतिज्ञाएं जो हमारे साथ किया है वो पूरा होकर रहे। परमेश्वर की वाचा परिस्थितियों पर नहीं, उसके स्वभाव पर आधारित है। हालेलुया। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अस्थिर हो तब भी वह वाचा को स्थिर रखता है तुम्हारे लिए, कि तुम जब स्थिर होकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे जीवन में उस वाचा को पूरा करूंगा जो मैंने किया है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस प्रतिज्ञा के लिए कि आपने जो हमारे जीवन में प्रतिज्ञाएं की हैं, आशीष के वारिस होने के लिए, स्वर्ग राज के लिए, आशीष देने के लिए, चंगाई देने के लिए, उन सारी प्रतिज्ञाओं को आप हमारे जीवन में पूरा करेंगे समय पर, जब हम उस लायक बन जाएंगे। पिता, हम धन्यवाद करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो तुमसे प्रतिज्ञाएं की, भले ही समय लगे पर वो टूटेंगी नहीं। उसकी वाचा कभी असफल नहीं होती, उसकी वादे कभी असफल नहीं होते। उसके वादे में सामर्थ्य है, वो जो कहता है वो करता है। वो पिछले दिनों में किया था, वो आज भी करेगा और आने वाले दिनों भी करेगा। तुम्हारा जीवन में आज हो सकता है परिस्थितियाँ बिगड़ी हो, आज समस्याएं घिर के बैठी हो, बीमारियां तुम्हें घेर के बैठी हो, लेकिन आज उन समस्याओं परेशानियों से प्रभु तुम्हें निकाल रहा है। वो जय की उत्सव में तुम्हें ले जा रहा है, वो जय की झंडा में तुम्हें ले जा रहा है, और तुम जयवंत हो रहे हो, तुम आशीषित हो रहे हो, तुम ब्लेसिंग हो रहे हो। यीशु के नाम में आज मैं ये प्रार्थना करके घोषणा करता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये सारे भाई बहन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। जो वचन आपने दिया प्रॉमिस पिता,
आप हमारे जीवन में पूरी करेंगे। जिस प्रकार इस्राएलियों के जीवन में आपने चमत्कार किया, आपने विजय भूमि दिया, आप समुद्र को दो भाग कर दिया, आप अद्भुत कार्य किया, आप हमारे जीवन में भी वैसे अतिशय क्रमों को कर रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हैं। ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में उतरने पाए, ताकि ये जो वादे किए प्रभु के प्रति ये पूरा कर सके पिता। ये वचन के पीछे चलकर अपने जीवन को वो सफलता को प्राप्त कर सके जो आज इनको सफलता नहीं मिली आज तक, उन सफलताओं को ये प्राप्त करने वाली हो जाए। पवित्र आत्मा में आप इनकी सहायता मत कीजिए कि ये वचन में बने रहकर विश्वास की दृढ़ता को थामे रहें, अंगीकार को विश्वास के साथ थामे रहें, और उस आशीष के वारिस होने में आप इनकी सहायता मत। आपने इन सबों को आशीष किया, धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो को शेयर करें, 6-10 में प्रार्थना जाएगा उसे जरूर। गॉड ब्लेस यू ऑल।